नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। तो जैसा कि लेखपाल के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल को तैयार करने के लिए कुछ भी नया पढ़ने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ग्रुप सी के या इस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में मोस्टली कंटेंट रिपीट होता है। मतलब 80 या 70% कंटेंट रिपीट होता ही है। तो बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर्स को भी लगाते चलें। तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए यूपी ट्रिपल एस सी के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूँगी। तो आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सब्जेक्ट वाइज सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी आपको करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है पहले हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन और जिसका एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वो आपको बताती चलूँगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या आर एस बिस्ट? तो वो की थी एस आर राव ने। अहमदाबाद जिले के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर में दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1954 में की थी। तो लोथल सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। और कहाँ पर? दक्षिण में। कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की? डॉक्टर एस आर राव ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? तो हड़प्पा काल का धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता चलते रहेंगे। तो हड़प्पा काल का कौन सा नगर जो हमारा था 3 भागों में विभाजित? वो था धौलावीरा, ठीक है। आगे देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने में पालते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिक्षेत्र, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था और यूनानी इसे सिंडोन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता चल गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो ये आबकारी परीक्षा में पूछा हुआ भी है, ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष बनावली में मिले, चनहूतड़ो, सुतकांडोर और सुरकोटदा। तो सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके सुरकोटदा में, ठीक है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। राणा घुंडई से घोड़ों के दांत और लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने पास शॉर्ट में नोट करते चलें, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से। फिर अगर आप लिख सकते हैं कि घोड़े के दांत कहाँ से?
घोड़े के दांत मिले हैं राणा गुंडई से, और घोड़े की जो मरण मूर्तियाँ मिली हैं वो मिली हैं लोथल और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वो हमारा वैदिक संस्कृति जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ इसमें वही दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप अच्छा है कि उनको एक बार देख लें। वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद? तो इसका आंसर हो जाएगा योगवेद। ठीक है, उपवेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। तो उपवेद 4 हो गए। और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद, ये स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या ऐसे धनुर्वेद बोल देंगे। आयुर्वेद चिकित्सा से, आयुर्वेद कहाँ से? ये सबको पता है, बहुत कॉमन है, चिकित्सा से। गंधर्व वेद नृत्य संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद भवन निर्माण से, और शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। तो ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा किससे संबंधित होगा। वैदिक देवता इंद्र किससे संबंधित है? हवा से, तूफान से, वर्षा और चक्रवात से या अग्नि से? तो इसको क्वेश्चन को बताने की जरूरत ही नहीं है। इंद्र किससे संबंधित है? वर्षा और चक्रवात से। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसका देखें तो इंद्र ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। तो पुरंदर पर्यायवाची किसका है? इंद्र का। इंद्र आर्यों युद्ध के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिन्होंने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है, पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का गोबर, घी या तुलसी? ये देखिएगा, सर हो जाएगा तुलसी। देख लेंगे पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से पंचगव्य बनाया जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, महानजी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महानजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद? तो महाजनी प्रथा हुई है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित। ठीक है, चकबंदी लेखपाल का आया हुआ क्वेश्चन है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। इसमें सूद को खोर को कुसीदिन कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो एक्सप्लेनेशन मैं इसमें से बता रही हूँ आपको, इस एक्सप्लेनेशन में से न्यू क्वेश्चन बना दिए जाएँ। तो इसको अच्छे से देख के अपने पास नोट कर लें। तो सूदखोर को क्या कहा गया है? कुसीदिन कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके हैं? शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है या अथर्ववेद का है? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है यजुर्वेद के ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, और शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक? तो वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, और सामवेद के पंचदश ये व अथर्ववेद का गोपथ है। इस सबको फिर से मैं बोल रही हूँ बार बार कि इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लें, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन वही आए, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसी टॉपिक से आए और जो ये दिए हुए हैं इनसे ही बन जाए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, इसके ऑप्शन पढ़ने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने का मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 और मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। और मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। आगे है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो वो है सावित्री को समर्पित। आगे पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? सबको पता है भरत की पत्नी थी। ये क्वेश्चंस कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। तो उर्मिला लक्ष्मण की थी और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी।
महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई चली थी 18 दिन तक। ग्राम विकास अधिकार में पूछा गया। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। आता है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन और शिक्षाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। आंसर आ जाएगा बोध गया, जो निरंजना नदी पर स्थित था। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। ठीक है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम किस रूप में जाने लगे? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो गौतम थे वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो कहाँ से किया था? गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट दिया हुआ है। इस ज्ञान का प्रचार का मतलब आरंभ जो उन्होंने किया था ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था, और विकल्प में कोई भी सारनाथ दिया हुआ नहीं है, इसलिए महाबोधि को उत्तर माना जा सकता है, लेकिन दिया कहाँ से था? सारनाथ से। ठीक है। तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। ठीक है। तो ये जो याद करने वाले फैक्ट्स हो गए। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋषिपत्तन सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था, और जिसको बोला क्या गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो उस स्थान का नाम है कुशीनगर, जो अभी हमने देखा है, बिल्कुल अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, कुशीनगर में मिला था। नेक्स्ट है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। तो अभी हमने पढ़ा था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? अभी बताया, सारनाथ में। ये देखा, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना। तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? ये एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, लैंग्वेज चेंज कर दी है हर बार। ठीक है। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? फिर से वही क्वेश्चन, सारनाथ में। आगे देखते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो अभिधम्म, सुत्त, उपासका या विनय पिटक। तो आंसर हो जाएगा उपासका, क्योंकि जो 3 इनके त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से हैं? पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो त्रिपिटक क्या है? वो इनके बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, जो पाली में कहे जाते हैं। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्धों के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक या एक वैदिक ऋषि। तो जो नागार्जुन थे वो थे एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन बन सकता है कि जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है वो किसके समकालीन थे? तो वो थे कनिष्क के समकालीन।
वो थे कनिष्क के समकालीन। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो इसमें 2-3 जो फैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की और जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ? तो सबसे पुराना शहर जो विश्व का माना जाता है भारत का, वो माना जाता है वाराणसी को। ठीक है। तो बौद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला? तो आंसर हो जाएगा जीवक। तो राजा बिंबिसार के दरबार में जीवक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है। और ये देख लीजिएगा, जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक और बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म महावीर, जीवन एवं शिक्षाएं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है। 24 जैन तीर्थंकर में अंतिम अभी मैंने बताया महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? तो वे 3 रत्न हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ज्ञान, विश्वास, आचरण। ज्ञान, विश्वास, आचरण, ये क्या है? इनके त्रिरत्न हैं। ठीक है। सॉरी। ठीक है। जैन धर्म में सत्य यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में संभाव को सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट कल करते हैं। आज यहीं तक बस रहने देते हैं, जैन धर्म तक। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ।